जिसके पेपर में पूछे जाने वाले बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को आज देखने वाले। ये आपका जो क्लास 12 फिजिक्स का 11वां चैप्टर ना आपका विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति वाला, इसके सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को आज के इस वीडियो पे देखने वाले। और ये ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मस्त तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सभी लोग कॉपी पेन निकाल के बैठो, ठीक है। इसके पहले हमने 10 चैप्टर जो आपके हैं इसके पहले के, उन सभी के न्यूमेरिकल्स चैप्टर वाइज करा दिए, ठीक है। अगर आप उनके वीडियो देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां से जाके देख सकते हो, ठीक है। तो आज का ये जो आपका वीडियो है इसमें हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स के 11वें चैप्टर विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति के सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, ठीक है, साथ साथ सॉल्व करेंगे। और एक चीज जान लो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले इसके पहले हमने सारे टॉपिक पढ़ा दिए हैं जितने इस चैप्टर के हैं, ठीक है। उनके वीडियो भी फिजिक्स की प्लेलिस्ट जो डिस्क्रिप्शन पे वहीं पे मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सब लोग कॉपी पेन निकाल लो क्योंकि न्यूमेरिकल वाली क्लास है, तो मस्त तरीके से सॉल्व करोगे तो आसानी से एक एक क्वेश्चन समझते भी जाओगे और आसानी से आपको एक एक क्वेश्चन आने भी लगेंगे, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। आपका देखो फिजिक्स का आपका 11वां चैप्टर विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, और जितने न्यूमेरिकल सभी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। चलो एक एक क्वेश्चन करते हैं। तो देखो न्यूमेरिकल लगाने से पहले आपको इस चैप्टर के फॉर्मूले जरूर तैयार होने चाहिए, ठीक है। फॉर्मूले तैयार होंगे तभी आपको सवाल अच्छे समझ में आएंगे, तो इसलिए फॉर्मूले जरूर तैयार कर लेना पहले, ठीक। आप देखो पहला क्वेश्चन जो हमने लिया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है किसी धातु के लिए कार्यफलन जो है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्या यह धातु 330 नैनोमीटर, एनएम लिखा है, एनएम का मतलब नैनोमीटर, 330 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य के आपतित विकिरण के लिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन देगा? ये क्वेश्चन है। मतलब कह रहा है किसी धातु के लिए कार्यफलन इतना है, क्या यह धातु इतने तरंगदैर्ध्य के आपतित विकिरण के लिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन देगा या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना करेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना क्या होती है। देखो जब भी कोई धातु है, मान लो आपके पास ये क्या एक धातु है, ठीक है। अगर इस धातु पे क्या किया जाए, पराबैंगनी किरणों को डाला जाए या किसी प्रकाश को डाला जाए, तो आपको पता है इसकी सतह से क्या होंगे, इसकी सतह से आपके इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, ठीक है। जब प्रकाश या पराबैंगनी किरणें धातु की सतह पे गिरती है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं और इस घटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अब इसके बाद जो आइंस्टीन नामक साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि जो प्रकाश यहाँ पे आ रहा है ना, ये जो प्रकाश की ऊर्जा होती ई, प्रकाश की जो ऊर्जा ई होती है ना, वो दो भागों में खर्च होती है। पहला किस भाग में, पहला कार्यफलन W के रूप में और दूसरा गतिज ऊर्जा E के रूप में। ये आइंस्टीन ने अपना समीकरण दिया कि मतलब जो प्रकाश की ऊर्जा है वो कार्यफलन W और गतिज ऊर्जा E के रूप में खर्च होती है, तो E बराबर होता है W प्लस E के। तो यहां से समझना आपको, अगर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन तब होगा जब प्रकाश की ऊर्जा E के बराबर हो, ठीक है, और कितने भागों में बंटती, W प्लस E के रूप में, ठीक है। तो यहां से आपको इस सवाल में पूछा गया है, कार्यफलन दिया है, तरंगदैर्ध्य आपको दे रखी है, अब आपसे कह रहा है बताओ प्रकाश विद्युत उत्सर्जन होगा या नहीं होगा। तो चलो मस्त तरीके से निकालते, आसानी समझते होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सॉल्व करो इसे। सिंपल क्या दिया है, किसी धातु के लिए कार्यफलन, कार्यफलन को W से लिखते हैं, तो W बराबर दिया गया है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इसे जूल में बदल सकते हो, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितने जूल होता है, 1.6 गुणे 10 की पावर -19 जूल। तो इससे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदल लो तो 4.2, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलोगे तो कितना आ जाएगा, 1.6 गुणे 10 की पावर -19, और ये आपका जूल में बदल गया, ठीक है। ये काम हो गया, कार्यफलन हमने निकाल लिया। इसका गुणा कर सकते हो, कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32, 2 3 बचा, 16 चौको 64, 3 67, ठीक है, 672। दशमलव कितने अंक पे, एक अंक है, मतलब यहाँ पे दशमलव, और कितना आ गया 10 की पावर -19 जूल। तो कार्यफलन हमारे पास W कितना है, इतना 6.72 गुणे 10 की पावर -19 जूल। अब कह रहा है क्या यह धातु 330 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य हमें दी गई है, तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर है ना, तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर दी गई है 330 नैनोमीटर। अब आपको पता होना चाहिए 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर -9 मीटर। तो यहाँ से 330 नैनोमीटर को मीटर बदलोगे तो 10 की पावर -9 से गुणा, तो यहाँ से 330 गुणे 10 की पावर -9 मीटर, ठीक है। तो लैम्डा हमारे पास इतनी आ गई। अब देखो हमें क्या करना है, पता लगाना है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए देखो हमें कार्यफलन W पता है, ठीक। अब यहाँ से हम सबसे पहले निकालते E की वैल्यू। क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम E की वैल्यू निकालते हैं
कि यहाँ से जो प्रकाश आया है, जिससे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन हुआ है, इसमें प्रकाश की ऊर्जा कितनी है। अगर प्रकाश की ऊर्जा पता चल जाए, ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम प्रकाश की ऊर्जा निकालते हैं। अगर E का मान पता चल गया ना, तो W हमें दिया है, E के पता चल जाएगा अगर, तो हम W प्लस E के से देखेंगे कि अगर E की वैल्यू बराबर आती तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन होगा। तो सबसे पहला काम क्या करो, E की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि देखो E बराबर हमें सूत्र पता है, E बराबर होता है h न्यू। क्या होता है E बराबर h न्यू, जहां h प्लांक नियतांक और न्यू क्या होती है, आवृत्ति होती है। यहाँ पे हमारे पास तरंग दैर्ध्य है, तो न्यू बराबर सूत्र लगा देंगे c बटे लैम्डा। क्या सूत्र लगा देंगे, न्यू बराबर c बटे लैम्डा। तो E बराबर आ जाएगा h, न्यू की जगह c बटा लैम्डा, तो SC अपॉन में लैम्डा। ठीक है, लैम्डा हमें पता है। अब यहाँ से वैल्यू निकालते, देखते कितनी आएगी। ठीक, तो देखो यहाँ से E बराबर h की वैल्यू होती है 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस 34, मात्रक होता है जूल सेकेंड। ठीक है, और C क्या, प्रकाश की चाल, इसका मान कितना होता है 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और बटे में कितना, ये 330 गुणे 10 की पावर माइनस 9। ठीक है, अब आपको इसको हल करना पड़ेगा। ठीक, तो चलो हल करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे यहाँ पे हल करते हैं। देखो सिंपल क्या करो, 3 से काट लो पहले से 330 को, तो कितना आ जाएगा 110। ठीक, आप देखो E बराबर ऊपर कितना है 6.6 है, और यहाँ पे 10 की पावर माइनस 34 और 10 की पावर माइनस 34 और प्लस का 8 मिलके कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 26, बटे में कितना आ गया, बटे में 110 गुणे 10 की पावर माइनस 9, इतनी चीज आई। ठीक है, आप देखोगे ऊपर अगर यहाँ पे देखो तो दशमलव है, तो जब भी हल करने के हुआ गए ना, तो दशमलव हटा लिया करो। जैसे दशमलव के बाद कितना अंक है 1, अगर ये दशमलव हटाओगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। तो अब कितना आ गया, यहाँ पे बचा 66, नीचे बचा 1100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो यहां से, या एक काम और करो, ये जो 1100 है ना, इस 11 को कर लो 11 गुणे 10 की पावर 2। ठीक है, देखो 1100 को कर लिया 11 गुणे 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 का मतलब 100 है ना, 2 जीरो था तो 10 की पावर 2 अलग हो गया। ऊपर है 10 की पावर माइनस 26, और नीचे कितना है, नीचे है 10 की पावर माइनस 9। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे कैसे हुआ। देखो ये सिंपल 6.6 था, और यहाँ पे 110 था। अब एक दशमलव के बाद एक अंक था, तो दशमलव हटाओगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। 10 की पावर माइनस 34 प्लस 8 मिलकर माइनस 26, बटे में माइनस 9। ठीक है, आप देखो यहाँ से हमने क्या किया है, जो 1100 था ना, 11 को अलग कर लिया, और 100 का जो 2 जीरो था उसको अलग कर लिया। ठीक, अब हल करेंगे तो 11 से काटेंगे, 11 6 के 66। अब कितना आया, E बराबर 6 गुणे 10 की पावर माइनस 26 है ऊपर, यहाँ से 10 की पावर 2 और माइनस 9 मिलके बचा कितना, 10 की पावर माइनस 7। ठीक है, माइनस 7। अब यहाँ से देखो इसे ऊपर ले जाओ, तो E बराबर 6 गुणे 10 की पावर माइनस 26, और ये 10 की पावर माइनस 7 ऊपर जाएगा 10 की पावर प्लस 7। अब हल कर लो तो E कितना आ गया, E आ गया 6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 जूल। कितना आ गया E, 6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, E हमारे पास कितना आ गया, 6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 जूल। यहाँ से E की वैल्यू आ चुकी है 6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। अब यहाँ से अगर आप एक चीज देखो ना, तो जो E आया है वो हमारे पास आया 6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। मतलब हमें पता E बराबर होता है W प्लस E के, मतलब E की वैल्यू जो होगी, अगर आप E की वैल्यू जितनी, मान लो E की वैल्यू है 100, ठीक, और W हमने आपको दिया 50, और E के भी दिया 50, तो जितना E होना चाहिए उस, वो क्या आएगा, E जो आएगा वो W प्लस E को जोड़ने पे ही तो आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो E है 6 गुणे 10 की पावर माइनस 19, और W इससे ज्यादा है, W है 6.72, है ना, E है 6 और W कितना 6.72, मतलब 0.72 ये ज्यादा है इससे, E से। तो जब ज्यादा हो जाएगा तो कैसे काम बनेगा, देखो अब हम आपसे कहते E है 110 और ये 50-50 है, तो 50-50 कितना हुआ, इधर आया 100 और इधर आया 110। तो आप कहोगे भैया ये तो बराबर ही नहीं है। तो जब बराबर ही नहीं होंगे, जब ऊर्जा E जो है उससे ज्यादा कार्यफलन हो गया, मतलब जो प्रकाश की ऊर्जा E है उससे ज्यादा कार्यफलन आपका है। देखो E प्रकाश की ऊर्जा कितनी, 6 गुणे 10 की पावर माइनस 19, और कार्यफलन है 6.72। तो जब प्रकाश की ऊर्जा से ज्यादा कार्यफलन हो गया तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ही नहीं होंगे। मतलब ये जो आपसे पूछा गया प्रकाश विद्युत उत्सर्जन देगा कि नहीं देगा, तो नहीं देगा। ठीक है, क्यों नहीं देगा, क्योंकि E जो ऊर्जा है उससे ज्यादा तो कार्यफलन है, तो इस स्थिति में आपका ये प्रकाश विद्युत उत्सर्जन नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको मेरे यहाँ से हम समझाना चाहते थे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा सबको, क्योंकि E जो प्रकाश की ऊर्जा होती है वो W प्लस E के भैया बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, E बराबर 6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 जूल आया, तो हम यहाँ से लिख देंगे यहाँ पे W बराबर इतना है और E जो है इतनी है, मतलब W जो है E से ज्यादा है। अतः क्या होगा,
अतः प्रकाश विद्युत उत्सर्जन नहीं देगा। तो हम यहां से लिख देते हैं, यहां पर E से ज्यादा W का मान है, ठीक है, अतः यहां पर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन नहीं होगा। ठीक है, अतः यहां पे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन नहीं देगा। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है भाई साहब, इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस भी रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन नहीं देगा। ठीक है, यही पूछा गया था और यही हमारा आंसर हो जाएगा। पूछा गया था विद्युत उत्सर्जन देगा कि नहीं देगा, तो हमने बता दिया भैया नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि W से ज्यादा, मतलब W जो कार्यफलन है वो ऊर्जा से ही ज्यादा हो गया, तो इस स्थिति में आपका प्रकाश विद्युत उत्सर्जन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल W का मान दिया था, तरंग दैर्ध्य दिया था, हमने सिंपल प्रकाश की ऊर्जा निकाल ली। अब ऊर्जा से ज्यादा कार्यफलन हो गया तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना नहीं होगी। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन घटना तब होती जब E बराबर होता है W प्लस EK के। अब W ही ज्यादा है तो EK की जो वैल्यू आएगी वो तो और ज्यादा हो जाएगी W और EK को जोड़ने पे, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन मस्त तरीके से हो चुका, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आप देखो इसके बाद भी जितने क्वेश्चन है सभी अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मस्त तरीके से हम लोग उनको भी देखते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट कर लो। और देखो इन क्वेश्चंस को लगाने के बाद एक बार आप लोग भी रफ कॉपी पे प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, छटे हुए क्वेश्चन। ठीक है, तो नोट कर लो। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, सवाल है हमारे पास, किसी धातु की देहली आवृत्ति आपको दी गई है 3.3 गुणे 10 की पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है, कह रहा है यदि 8.2 गुणे 10 की पावर 14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश धातु पे आपतित हो तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए अंतक वोल्टता ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है एकदम, लेकिन बस इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। क्वेश्चन है कि किसी धातु की देहली आवृत्ति इतनी दी गई है, यदि 8.2 गुणे 10 की पावर 14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश धातु पे आपतित हो तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए आपको अंतक वोल्टता, अंतक वोल्टता क्या है, यहाँ पे अंतक वोल्टता कहा जाए या संस्तब्ध विभव कहा जाए या निरोधी विभव कहा जाए, मतलब आपको क्या निकालना है, विभव VO का मान निकालना है। ठीक है, अंतक वोल्टता भी कहते हैं इसे, निरोधी विभव भी बोल सकते हो, संस्तब्ध विभव भी बोल सकते हो। तो बस तरीके से चलो हम लोग VO की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसे। देखो क्या क्या दिया पहले नोट कर लो। हमें दिया किसी धातु की देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं न्यू नॉट से। ठीक है, न्यू नॉट कितना दिया है, 3.3 गुणे 10 की पावर 14 हर्ज। ठीक है, अब कह रहा है यदि 8.2 गुणे 10 की पावर 14 हर्ज आवृत्ति, ये कौन सी आवृत्ति है, ये न्यू का मान है। ठीक है, ये कितनी दी है, 8.2 गुणे 10 की पावर 14 हर्ज। ठीक है, देहली आवृत्ति आपको हमेशा कम दिखेगी, देहली आवृत्ति न्यूनतम आवृत्ति होती है, देख सकते हो इससे कम आपको ये दी है ना, तो न्यू नॉट आपकी क्या है, देहली आवृत्ति, और न्यू आपकी ऐसे वाली आवृत्ति। ठीक है, अब कह रहा है आवृत्ति का प्रकाश धातु पर आपतित तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए अंतक वोल्टता, मतलब VO। ठीक है, ये क्या है आपकी अंतक वोल्टता, अंतक वोल्टता VO का हमें मान निकालना है। ठीक है, अंतक वोल्टता VO का मान निकालना है। तो ये कैसे निकलेगी, इसके लिए आपको आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण पता होना चाहिए, तो काम आपका बन जाएगा। ठीक है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण E बराबर W प्लस EK, है ना, W प्लस EK, ये चीज। आप देखो EK की वैल्यू यहां से पहले निकालो, क्योंकि EK बराबर एक सूत्र होता है, EK बराबर होता है EVO। क्या होता है, EVO, E होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, VO होता है निरोधी विभव या अंतक वोल्टता। ठीक है, पहले हम यहाँ से EK निकाल लेते हैं, बाद में VO निकाल लेंगे, है ना। तो देखो इस W को इधर ले लो, तो EK कितना आ जाएगा, E माइनस W, कितना आ गया, E माइनस W। अब E और W की वैल्यू रख लो, EK बराबर, E का सूत्र होता है h न्यू माइनस W का सूत्र होता है h न्यू नॉट। ठीक है, E की जगह h न्यू माइनस W की जगह h न्यू नॉट। अब देखो EK बराबर कितना आया, h यहाँ से कॉमन ले लो, तो न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, EK बराबर क्या है, h कोष्टक में न्यू माइनस न्यू नॉट, h कॉमन ले लिया। ठीक है, अब आगे हल करो। ठीक, अब आगे हल करो। अब देखो EK हमें निकालना है, h की वैल्यू अभी आपको बताई थी 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, है ना। अब न्यू माइनस न्यू नॉट, न्यू ये है, न्यू नॉट ये, रख दो वैल्यू। 8.2 गुणे 10 की पावर 14, है ना, माइनस है 3.3 गुणे 10 की पावर 14, 3.3 गुणे 10 की पावर 14। अब इसे हल कर लो आप, आपके पास आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ से गुणे पे है, हाँ ठीक है, हल करो। 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस 34,
यहाँ से इसे हल करोगे तो 8.2 से 3.3 घटाना है, कितना आ जाए, घटा लो भैया, 8.2 से 3.3, 12 से 3 गया 9 और 7 से 3 गया 4, है ना, 4.9, 4.9 गुणे 10 की पावर 14, इतना आपके पास आ गया। अब कुछ नहीं करना, 66 मतलब 6.6 में 4.9 का गुणा कर दो और जितना आ जाए हमको बता दो, ठीक है। तो हमने गुणा पहले से किया हुआ है, हम आपको बताते कितना आएगा, ठीक है। यहां से आपके पास आ जाएगा 32.34, कितना आ जाएगा, 32.34, ठीक है, मतलब 32.34, ठीक है। और यहां से 10 की पावर -34 और प्लस का 14 मिला के कितनी घात हो जाएगी, 10 की पावर -20, ये क्या चीज आ गया हमारे पास, गतिज ऊर्जा मात्रक जूल में, ठीक है। अभी क्या चीज निकला, गतिज ऊर्जा निकली। अब हमें निकालना क्या है, अंतक वोल्टता, तो अब ये वाला सूत्र लगा देंगे। तो E के बराबर क्या होता है, E के बराबर होता है EVO, क्या होता है EVO, ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या है VO, तो VO को हम रखेंगे यहीं पे, E को भेज देंगे नीचे, तो VO बराबर E के अपॉन में E, है ना, VO बराबर E के अपॉन में E। अब आगे हल कर लो इधर साइड, VO बराबर E की कितनी आई है, ये 32.34 और गुणे भैया 10 की पावर -20, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम, माइनस का होता है लेकिन माइनस चिन्ह यहाँ नहीं लेना, ठीक, 1.6 गुणे 10 की पावर -19। अब हल कर लो, जो आपके पास आंसर आ जाए वही आपका हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे भाग दिए हुए, मैं आपको डायरेक्ट बता देते हैं कितना आएगा, ठीक। जब आप लोग यहाँ से भाग दोगे तो आपके पास 20.2 आएगा, इसका भाग दे लेना, VO बराबर आएगा 20.2, ठीक। ये आप भाग देने में प्रॉब्लम है तो हम आपको बता देते हैं इस टाइप से दशमलव वाले कैसे भाग दिया करो। सबसे पहले क्या किया को, दशमलव हटा लिया को, दशमलव हट जाए तो पूरा भाग आसानी से हो जाएगा, ठीक। आप देखो ऊपर दशमलव के बाद 2, नीचे दशमलव के बाद 1, आप कैसे हटाए दशमलव, तो आप क्या करो, अगर ऊपर नीचे दोनों में दशमलव तो दशमलव के बाद के अंक बराबर कर लो ऊपर नीचे, अगर बराबर हो गए तो दशमलव हट जाएगा। जैसे ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक, नीचे दशमलव के बाद 1, तो यहाँ पे क्या करो, एक 0 बढ़ा लो, क्योंकि दशमलव के बाद 0 अगर बढ़ाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1.60 का मतलब है 1.6 ही है, ठीक है। तो आप देखोगे ऊपर भी दशमलव के बाद 2 अंक, नीचे भी दशमलव के बाद 2 अंक, अब दशमलव से दशमलव आप काट सकते हो, तो ये दशमलव से ये दशमलव कट गया, बचा क्या 3234 गुणे 10 की पावर -20 और 10 की पावर -19 ऊपर भेज दोगे, 10 की पावर प्लस का 19, बटे में कितना बच गया 160। अब भाग नहीं ले लोगे, अब तो दे लोगे। इसमें सबको प्रॉब्लम रहती भैया यार कैसे दशमलव वाला भाग दे, तो दशमलव को काम पहले हटा दिया करो, क्या करो, दशमलव के बाद के अंक ऊपर नीचे बराबर कर लो, दशमलव दशमलव काट दो। और दूसरा तरीका भी जैसे देखा था इस तरह से मान लो, जैसे 8.2/10 आपके पास है, आप दशमलव हटाना है तो जैसे दशमलव के बाद ऊपर कितने अंक 1, दशमलव हटाओगे नीचे एक 0 पड़ जाएगा, या इसे हो मान लो 10/8.2 हो। अब क्या करना है, नीचे दशमलव है तो दशमलव हटाओगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, जब ऊपर दशमलव हो तो नीचे 0 बढ़ा देना, तो नीचे दशमलव तो ऊपर 0 बढ़ा देना, आपका काम खत्म, ठीक है। तो इस तरह से हल किया तो आसानी से हल हो जाएगा। तो VO कितना आएगा, भाग दे लेना, यहाँ से आएगा 20.2 और यहाँ से 10 की पावर -20 और प्लस का 19 मिलकर 10 की पावर -1। अब इसे आप -1 पावर को इधर थोड़ा ले जाओगे तो 2.02 और मात्रक विभव का होता है वोल्ट, तो आपके पास अंतक वोल्टता कितनी आ गई 2.02 वोल्ट, और यही आपके पास आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मस्त तरीके से आपने सवाल को हल कर लिया है, ठीक है भैया। मेन देखो, मेन होती कैलकुलेशन, कैलकुलेशन अगर दशमलव वाला काटना सीख गए ना तो आसानी से किसी भी सवाल को कर सकते हो, ठीक। तो 2.02 वोल्ट आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये भी समझ में होगा, कुछ भी नहीं था, VO का मान निकालना था, सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला लगाया, EK निकाला, EK का मतलब गतिज ऊर्जा, फिर आपका अंतक वोल्टता या निरोधी विभव निकल आया, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, जितने क्वेश्चन लिए सब अच्छे क्वेश्चन लिए, ठीक है। तो चलो जल्दी से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसे नोट कर लो सब लोग। देखो जो अगला सवाल है ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 30 किलोवोल्ट इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न एक्स किरणों की, पहला नंबर आपसे ए नंबर पे पूछा गया उच्चतम आवृत्ति मतलब मैक्सिमम आवृत्ति निकालो, और क्या निकालो, निम्नवत तरंगदैर्घ्य मतलब आप क्या करो, मिनिमम तरंगदैर्घ्य को निकालो, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल आपको यहाँ पे उच्चतम आवृत्ति और निम्नवत तरंगदैर्घ्य को निकाल लेना है, ठीक है। तो चलो इस सवाल को भी हल कर लेते हैं। देखो सिंपल मेन फॉर्मूले बताओ ना यार, तो आसानी से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। देखो 30 किलोवोल्ट आपको क्या दिया गया है, वोल्ट में क्या होता है, विभव होता है, तो विभव दिया है ना, विभव बोल दो, निरोधी विभव बोल दो, कुछ भी बोल दो। V कितना दिया, 30 किलो वोल्ट। आप किलो वोल्ट है तो इसे वोल्ट में बदल लो, तो 1 किलो बराबर 1000 होता है, तो वैसे ही 10 की पावर 3 हो जाएगा,
तो 30 गुणे 10 की पावर 3 वोल्ट। किलो वोल्ट को वोल्ट में बदलने के लिए 10 की पावर 3 का गुणा हो गया। ठीक, अब पूछ क्या रहा है, पहला नंबर उच्चतम आवृत्ति। उच्चतम आवृत्ति, आवृत्ति को न्यू से प्रदर्शित करते तो न्यू मैक्सिमम निकालना है, और बी नंबर क्या निकालना, निम्नवत तरंग दैर्ध्य मतलब लैम्डा मिनिमम निकालना है। ठीक है, ये चीज तो वैसे भी हमें पता है कि सूत्र होता है सी बराबर न्यू लैम्डा, है ना। तो यहाँ से न्यू कितना आ जाएगा, सी बटा लैम्डा। तो अगर न्यू मैक्सिमम होगा, मतलब आवृत्ति अगर मैक्सिमम होगी, तो लैम्डा नीचे होता तो वो तो मिनिमम होगा ही, क्योंकि यहाँ से न्यू जो होगा वो आपका व्युत्क्रमानुपाती होगा लैम्डा के। अगर न्यू बढ़ाओगे तो लैम्डा घटेगा, और लैम्डा वो न्यू घटाओगे तो लैम्डा बढ़ेगा। मतलब अगर न्यू आवृत्ति ज्यादा है तो लैम्डा तो वैसे भी मिनिमम होगा, न्यू अगर मैक्सिमम तो लैम्डा तो मिनिमम होगा। तो अगर हम क्या करें, एक चीज की वैल्यू निकाल लें, तो हम इस वाले फॉर्मूले से दूसरी चीज की निकाल सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, हमें दिया विभव और हमें ऊर्जा का एक सूत्र पता है, E बराबर EV, हरा अभी बताया ना, E के बराबर EV वाला। तो उसी से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से फॉर्मूला लगा सकते हैं, E बराबर EV। E का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, कहा गया ना इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन और विभव ये दिया है हमें, तो निकाल लेते E बराबर EV से। E कितना होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19, और V कितना है 30 गुणे 10 की पावर 3। हल कर लो जल्दी से इसे, तो कितना आ जाएगा 16 × 48 480, और 0.1 अंक पे 10 की पावर -19 और प्लस का 3 मिलके 10 की पावर -16, तो 48 गुणे 10 की पावर -16 जूल। ये क्या चीज आ गई है, ऊर्जा आ गई है। ठीक है, ये क्या चीज आ गई, ऊर्जा। हमारे पास सबसे पहले ऊर्जा निकल आई 48 गुणे 10 की पावर -16। अब हमें आवृत्ति चाहिए, तो अब हम आवृत्ति, पहला नंबर निकालते हैं आवृत्ति। आवृत्ति निकालने के लिए E बराबर सूत्र होता है h न्यू, है ना। आपको पता है आइंस्टीन का जो ऊर्जा का सभी ऊर्जा होती है आइंस्टीन के अनुसार कितनी होती है, E बराबर h न्यू। अब आवृत्ति आपको अधिकतम निकालनी तो h न्यू मैक्सिमम लिख लो, मतलब अधिकतम आवृत्ति। तो न्यू मैक्सिमम यहाँ से कितनी आ जाएगी, न्यू मैक्सिमम आ जाएगी E बटा h। h क्या है, प्लांक नियतांक। ठीक, E को रख लो, h की वैल्यू रख दो, न्यू मैक्सिमम आ जाएगी। E कितना है 48 गुणे 10 की पावर -16। h कितना होता है 6.6 गुणे 10 की पावर -34। अब इसको हल कर लेना, डायरेक्ट आपको बता रहे, हल करने का वही तरीका, नीचे का दशमलव हटाओ, दशमलव के बाद एक अंक है तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 480 बटे 66 बन जाएगा। भाग दे लेना आसानी से। ठीक है, अब यहाँ से हम बताते डायरेक्ट आंसर कितना आएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास न्यू मैक्सिमम जो आएगा वो आएगा 7.24 गुणे 10 की पावर 18, और आवृत्ति होती है हर्ज में, तो आवृत्ति हर्ज में ये आपके पास पहला नंबर न्यू मैक्सिमम आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 7.24 गुणे 10 की पावर 18 हर्ज। ठीक है, हर्ज में होती है ना आवृत्ति, तो हर्ज। अब इस वाले फॉर्मूले से लैम्डा निकाल लेंगे, लैम्डा मिनिमम का सूत्र लगाओगे तो कितना आ जाएगा, न्यू वो C बटा न्यू मैक्सिमम, C बटा न्यू मैक्सिमम। ये क्या चीज निकालना है, बी नंबर पॉइंट। ठीक है, ये तो निकालना लैम्डा मिनिमम, तो लैम्डा मिनिमम ऊपर कर लो, न्यू मैक्सिमम नीचे आ जाएगा। अब तो यार सब कोई निकाल लेगा। लैम्डा मिनिमम बराबर C का मान 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, न्यू मैक्सिमम ये आ गई है 7.24 गुणे 10 की 18। अब हल कर लेना, निकल आएगा, है ना। फिर दशमलव के बाद 2 अंक, ऊपर जीरो बढ़ा लेना, 2 अंक है नीचे, दशमलव हटाना, ऊपर 2 जीरो, 300 बटा 724 बन जाएगा। हल कर लेना। ठीक है, यहाँ से कितना आया 4.14 आएगा, 4.14। ठीक है, 4.14 गुणे 10 की पावर 11। ठीक, 10 की पावर 11 आ रहा है माइनस का। ठीक, माइनस का 11, और लैम्डा होती मीटर में, तो मीटर में आपका ये तरंग दैर्ध्य आ जाएगी। ठीक, और इसी में कैलकुलेशन का एक तरीका और सीख लो। जैसे देखो यहाँ पे एक चीज अभी यहाँ पे आपको मिलेगा आगे, जैसे 3 बटे में 7.24 है, यहाँ पे 10 की पावर 18 गुणे 10 की पावर 8, ये आपको हर जगह काम देगा। ठीक है, अब देखो हल करने के लिए नीचे दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव काटोगे तो कितना हो गया, ऊपर 2 अंक 2 जीरो पड़ गए, तो 300 बटा 724, और यहाँ पे 10 की पावर 18 और यहाँ पे 10 की पावर 8। ठीक है, अब हल करना है आपको। तो देखो 724 में भी देखोगे 724 का भाग 300 में देने में दशमलव में आपको दिक्कत हो सकती है, तो इसके लिए क्या करो, यहाँ पे देखो 10 की पावर 8 है, तो इसकी एक पावर घटा लो, 10 की पावर 7 बना लो, मतलब एक जीरो आपका है, एक जीरो यहाँ बढ़ा लो। ठीक, जो 10 की पावर 8 था इसको 7 कर लो, एक पावर घटाई तो एक जीरो यहाँ बढ़ा दो, 3000 हो गया। अब 700 का भाग दे दोगे, अब ज्यादा हो गई ना ऊपर वाली संख्या, तो दे लोगे। ठीक है, तो ये ट्रिक आप खुद से अपनाएगा, छोटी छोटी सी ट्रिक है जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक है, पहली दशमलव वाली जो आपको सिखाया जैसे, और इसमें जैसे 300 भाग नहीं जा रहा था तो इसका एक घात ले लो, जीरो बढ़ा लो,
है ना, या ये घात ना होती ना, अगर ना भी होती तब भी हम कर लेते। कैसे, देखो 300 था, अब नहीं हमारा काम बन रहा इससे, तो एक जीरो हम यहाँ बढ़ा लेंगे और एक पावर यहाँ घटा देते। ठीक, देखो एक जीरो बढ़ा दिया और एक पावर घटा दिया, तो वही चित्त हुआ, एक जीरो बढ़ाया और एक घटाया, तो क्या दिक्कत। अब आराम से 700 का भाग दोगे, ये 4.14 आ जाएगा और बाद में इस पावर को हल कर लेना, काम बन जाएगा। ठीक है, इस टाइप से कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देना है। ठीक, तो ये वाला सवाल भी हल हो चुका है, आशा करते हैं सबको समझ में आ चुका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लो। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला वाला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है, और इसी टाइप से आपसे कह रहे हैं ना, मस्त तरीके से तैयारी करने के लिए चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपसे कोई वीडियो मिस ना हुआ करे। सभी इंपॉर्टेंट चीजों की तैयारी चैनल पे चल रही है। डिस्क्रिप्शन में केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट है, वहां पे केमिस्ट्री की भी सारी चीज हमने पढ़ा दिया है, सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रिएक्शन सारी चीजें। ठीक है, जिस भी वीडियो को ढूंढने में प्रॉब्लम होगी, भैया न्यूमेरिकल वाली वीडियो चाहिए, तो हम उसकी प्लेलिस्ट आपको बता देंगे, वहीं से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, रिएक्शन भी सारी करा रखी है, रोज चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आते हैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी। ठीक है, तो चैनल को फॉलो कर लो, सारे वीडियो चैनल पे मस्त तरीके से फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो, चैनल पे वीडियो देखो। ठीक है, इसको नोट करो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को। और एक चीज और, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर किया करो यार वीडियो, आप लोग दोस्तों के साथ नहीं शेयर करते। ठीक है, शेयर जरूर किया करो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आके पढ़ाई कर सके। ठीक है, इसे नोट कर लो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप देखो जो अगला क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो हल करते हैं मस्त तरीके से। कह रहा है क्वेश्चन की सीजियम धातु का कार्यफलन, कार्यफलन आपको दिया गया है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब 6 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश धातु पृष्ठ पर आपतित होता है, तो कह रहा है इलेक्ट्रॉनों का प्रकाशिक उत्सर्जन होता है। ठीक है, कह रहा है देखो क्या कि इतने कार्यफलन और इतने आवृत्ति का प्रकाश जब धातु के पृष्ठ पे पड़ता है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रकाशिक उत्सर्जन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। अब आपसे 3 चीजें पूछी गई। पहला नंबर, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा निकालो, बी नंबर निरोधी विभव निकालो, और सी नंबर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम चाल निकालो। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे सबसे पहले कहा गया इतने कार्यफलन तथा इतने आवृत्ति का प्रकाश धातु के पृष्ठ पे आपतित होता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों का प्रकाशिक उत्सर्जन होता है। अब 3 चीज निकाल दो, गतिज ऊर्जा निकाल दो, विभव निकाल दो और उच्चतम चाल निकाल दो, तो आसानी से निकाल नहीं सकते, इसमें भी कुछ नहीं है। ठीक है, सिंपल बस फॉर्मूला लगाओ आ जाएगा। देखो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया क्या है, कार्यफलन, कार्यफलन W 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल में तुरंत चेंज कर लो, तो 2.4 × 1.6 × 10⁻−19 जूल। ठीक है, हमने इसे क्या किया, जूल में चेंज कर दिया। ठीक है भैया, इसे हमने क्या किया, जूल में चेंज कर दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए इसका 1.6 × 10⁻−19 जूल का गुणा हुआ। ठीक, अब इसके बाद कह रहा है कि इतने हर्ज आवृत्ति, आवृत्ति आपको दी गई है न्यू की वैल्यू कितनी, 6 × 10⁻14 हर्ज। ठीक है, ये आवृत्ति दी गई है। अब कह रहा है पहला पॉइंट कि आप क्या निकाल दो, आप निकाल दो गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है, ईके की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा निकालने के लिए आइंस्टीन का समीकरण लगाओ तुरंत। आइंस्टीन का समीकरण क्या होता है, E = EK + W, है ना। E बराबर क्या होता है, EK + W। निकालना EK तो W किधर भेज दो, तो EK कितना आ जाएगा, E - W। कितना आ जाएगा EK, E - W। ठीक है, W हमें दिया है और E नहीं दिया, E की जगह HNu फॉर्मूला लगा देंगे। देखो इस टाइप से EK बराबर, ठीक है, EK बराबर कितना हो जाएगा, E की जगह HNu वाला फॉर्मूला लगा दो। E बराबर कितना होता है, HNu - W। अब सारी वैल्यू रखो, EK आपके पास निकल आएगी। तो EK निकालने के लिए E कितना है, हाँ HNu है ना, EK निकालने के लिए H की वैल्यू 6.6 × 10⁻−34 और न्यू कितना है हमारे पास, ये 6 × 10⁻14, 6 × 10⁻14 माइनस W कितना है, W ये हमारे पास है। ठीक, 2.4 × 1.6 × 10⁻−19। ठीक, अब आपको कुछ नहीं करना, इसे हल कर लेना। हम आपको डायरेक्ट वैल्यू बता रहे हैं EK कितना आएगा। ठीक, हल कर लेना सबको। EK की जो वैल्यू आएगी ना, वो आएगी 5.36 × 10⁻20 जूल। ठीक, 5.36 × 10⁻20 जूल, जूल में ये वैल्यू आ जाएगी EK की। ठीक, तो पहला पॉइंट आसानी से हमने निकाल लिया, सिंपल था, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो पहला पॉइंट निकल गया। अब देखो दूसरा पॉइंट कह रहा है निरोधी विभव निकालो। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना था, इन दोनों का गुणा करके, इन दोनों का गुणा करके आपस में घटा देना, आपके पास आपकी वैल्यू आ जाएगी। आप देखो EK निकल जाने के बाद क्या करेंगे, EK बराबर हमें फॉर्मूला पता है, EK बराबर EVO, है ना। EK बराबर क्या फॉर्मूला पता है, EVO।
तो यहाँ से जब हम ई के निकालने जाएंगे ईवीओ से, तो वीओ बराबर कितना आ जाएगा, ई के अपॉन में ई, वीओ कितना आ जाएगा, ई के अपॉन ई। तो सिंपल ई के की वैल्यू ये, इलेक्ट्रॉन का आवेश ई की जगह रख दो। तो देखो ई के की वैल्यू है 5.36, 5.36 गुणे 10 की पावर -20 बटा ई की वैल्यू कितनी है 1.6 वाली, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। इसे भी हल कर लेना, कितना आएगा देखो बताते हैं। यहाँ से आपके पास 33.5, 33.5 गुणे 10 की पावर -2, 33.5 गुणे 10 की पावर -2 निरोधी विभव है ना, तो वोल्ट में आपका वीओ की वैल्यू आ जाएगी। तो बी नंबर आपका ये निकल गया, ठीक, बी नंबर निरोधी विभव ये निकल गया। गतिज ऊर्जा जो ए नंबर पूछ रहा था ये निकल गया, ठीक है। कुछ भी नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला रखो यार, आपके पास आपका आंसर, ठीक। अब सी नंबर पे कह रहा है उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम चाल निकालो। तो चाल क्या, चाल का मतलब वेग, और गतिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला और हमें पता है, ठीक है, कौन सा, ई के बराबर 1/2 mv²। सबको पता है ना, एम क्या इलेक्ट्रॉन का तापमान, वी क्या वेग, और v² यहाँ पे अधिकतम कह रहा है तो इसलिए v² मैक्सिमम कर लो। अब यहाँ से क्या करना है, v² का मान निकालना है। तो देखो v² को यही रखो, 2 इधर आ जाएगा तो, और m क्या आ जाएगा भाग में, तो v² मैक्सिमम बराबर 2e अपॉन m। अब सारी वैल्यू रख दो, हल कर लो इसे, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर स्क्वायर हटा दो तो उधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो v मैक्सिमम बराबर √2e अपॉन m। आप कुछ नहीं करना, वैल्यू रखो और हल कर लो, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो रख देते हैं यहाँ से, v मैक्सिमम कितना आ जाएगा, यहाँ से 2e की जगह कितना आ जाएगा, e की वैल्यू ये दी है कितनी, 5.36 गुणे 10 की पावर -20, 5.36 गुणे 10 की पावर -20, ठीक। और बटे में m कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 की पावर -31। द्रव्यमान याद रखना, आवेश ये होता है, द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10 की पावर -31 किलोग्राम, है ना। तो 9.1 गुणे 10 की पावर -31 किलोग्राम। अब आपको इसको हल करना है, ठीक है। अगर इन दोनों का गुणा और इसका भाग करने पे हम आपको बता देते हैं कितना आएगा, ठीक, फिर अंडर रूट इसका करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो हमने हल किया था, यहाँ पे 11.78, ठीक है, गुणे 10 की पावर 10 इतना आएगा। देखो जब इनको अंदर वालों को हल कर लोगे ना, तो अंडर रूट में आएगा 11.78 गुणे 10 की पावर 20 इतना आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हल करने के बाद जब ऊपर वालों का गुणा और नीचे से भाग लगा दोगे तो 11.78 गुणे 10 की पावर 20 आएगा। अब अंडर रूट से इसे निकालोगे तो 10 की पावर 20 निकालोगे तो 10 की पावर 10 ये आ जाएगा। अब 11 दशमलव में है, तो अगर सीधी सीधी बात करें तो हमको 3 का वर्ग पता है कितना होता है, 9, है ना। मतलब अंडर रूट 9 कितना होता है, 3 के बराबर। अंडर रूट 9 किसके बराबर होता है, 3 के, है ना। तो यहाँ पे 9 से कितना, थोड़ा बहुत तो ही ज्यादा है, 9 2 11, तो कम से कम वही हमारे हिसाब से 3 दशमलव में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अंडर रूट अगर आप इसका भाग विधि से निकालोगे ना, तो 3 दशमलव करके आएगा, 3.43 आता है, ठीक। कितना आता है, 3.43, ठीक है। कितना आता है, 3.43। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर आपकी 10 की पावर 10 आएगी, ठीक है। यहाँ पे 10 की पावर 10 आएगी, देख लो फिर से, देख लो ध्यान से, क्या कहा कि यहाँ पे इसको हल करने के बाद 11.78 गुणे 10 की पावर 10 आएगी, ठीक, 20 नहीं आएगी, 10 की पावर 10 आएगी। अब इसके बाद 11 का करना है, तो 9 का हमें पता है 3 होता है, तो 11 का है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे जाएगा, तो 3.43 तक आएगा, और गुणे 10 की पावर 5 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आप इसे भाग विधि से हल भी कर सकते हो 11.78 का निकाल के, ठीक है। तो वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी नहीं था, सिंपल फॉर्मूला लगा है, v² मैक्सिमम का स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट लगा, सारी वैल्यू रखो, हल करोगे अंदर 11.78 आएगा, इसका अंडर रूट करोगे 3.43 गुणे 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड। ये आपके पास चाल आ जाएगी, अधिकतम चाल v मैक्सिमम, जो सी नंबर पॉइंट पे आपसे पूछा गया था, ठीक है। बस तरीके से आपका निकल आया। तो देख सकते हो ये क्वेश्चन भी हो गया, सिंपल सी चीजें थी। पहले गतिज ऊर्जा पूछ रहा था, फिर निरोधी विभव पूछ रहा था, फिर अधिकतम चाल पूछ रहा था, तीनों चीजों को हमने आसानी से निकाल दिया, ठीक है। तो इस टाइप से आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो पे आपको जितने क्वेश्चन बताए सभी अच्छे क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट थे, तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं, ठीक है। तो बस तरीके से इनको देख लिया आपने, एक बार और अच्छे से रफ कॉपी पे प्रैक्टिस कर लेना, जिससे आपको और ये क्वेश्चन अच्छे से आने लगेंगे, ठीक है। और भी आप लोग क्वेश्चन बैंक से भी लगाना, जो आपके पास क्वेश्चन बैंक पे सवाल हो उनको लगाना, अगर किसी सवाल पे प्रॉब्लम हो
तो कमेंट करके बता देना, हम उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो कमेंट कर देना किसी चीज पे प्रॉब्लम हो। आज की वीडियो पे इतना ही। ठीक है, मस्त तरीके से आशा करते हैं सबकी तैयारी भी चल रही होगी। तो आपको करना क्या, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल पे बेहतरीन तैयारी चल रही है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और कमेंट करके भी सबको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, सारी चीजें समझ में आई कि नहीं। ठीक है, तो कमेंट भी कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसे नोट कर लो।